साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में लगातार उबाल जारी है और संजय राउत के जेल से बाहर आने के बाद तो हर रोज कुछ न कुछ नया हो रहा है, अलग हो रहा है। जेल से आने के बाद संजय राउत कई बड़े खुलासे करने की बात कह रहे थे, दावे कर रहे थे और इधर संजय राउत को लेकर ही बड़ा खुलासा हो गया। जी हाँ, सीक्रेट बात जो अब तक सीक्रेट थी, अंदर खाने थी, वो पता चल गई है क्योंकि संजय राउत ऐसे ही जेल नहीं गए थे बल्कि बहुत कुछ हुआ था, बदला भी हुआ था और एक बदला पूरा हो गया, लेकिन अब दूसरा बदला बाकी और दूसरे बदले की तैयारी है। फिर से दोबारा संजय राउत के जेल जाने की भी तैयारी है। तो क्या हुआ, ऐसा कहां से हुआ सीक्रेट खुलासा, राउत कब आगे क्या होगा, क्योंकि संजय राउत पूरी तरह से घबरा गए हैं, डर गए हैं। तो सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत के इर्द गिर्द फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत पूरी तरह से घूमती हुई दिख रही है और संजय राउत को लेकर, संजय राउत के आसपास बहुत कुछ हो रहा है। वैसे में संजय राउत को लेकर ही बड़ा और नया खुलासा हुआ है, जिसके बाद साफ साफ अंदाजा लगाया जा रहा है, साफ साफ कहा जा रहा है कि राउत ऐसे ही जेल नहीं गए थे बल्कि जेल भेजे गए थे। ये बदला था जो कि पहला वाला बदला पूरा हुआ, लेकिन अभी तो एक बदला और बाकी, और इसीलिए इस बात से संजय राउत थर थर कांपने लगे हैं, डरने लगे हैं, घबरा गए हैं। असल में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें बहुत सारी बातें की। अब यहीं पर देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बड़ी बात कह दी, जिसके बाद तो मुंबई में, महाराष्ट्र में सियासी उबाल आ गया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया, धोखा देने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने किसी को भी छोड़ा नहीं। जी हाँ, मैंने भी अपना बदला लिया, और ये बात देवेंद्र फडणवीस ने कही। जी हाँ, आगे देखिए, देवेंद्र फडणवीस के साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे को लेकर बात हो रही थी, तो यहाँ पर संजय राउत को लेकर भी बात हो रही थी और यहीं पर फडणवीस ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हाँ, साफ साफ कहा कि कई लोगों ने उन्हें धोखा दिया, उनके पीठ पीछे उनके खिलाफ काम किया और इसीलिए उन्होंने बदला लिया, बदला पूरा किया, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि आगे भी अगर कोई मुझे धोखा देगा तो मैं बदला लूंगा, क्योंकि अभी बदला पूरा नहीं हुआ है। यानी कि एक बदला पूरा हुआ है, दूसरा बदला भी बचा हुआ है। अब यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की बातों से दो बातें तो साफ हो गई कि पहला हमला सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर ही था, क्योंकि उनके ही सहयोगी एकनाथ शिंदे को अलग करके बीजेपी ने उनके ही बागियों के साथ मिलकर सरकार बना ली और इससे उद्धव ठाकरे के खिलाफ बदला पूरा माना गया, रिवेंज माना गया। और दूसरा बदला संजय राउत से लेने की बात भी कही जा रही है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने में, बीजेपी से रिश्ता तोड़ने में, देवेंद्र फडणवीस जो कि रातों रात सीएम बने थे उन्हें हटाने में और देवेंद्र फडणवीस की हालत खराब करने में सबसे बड़ा योगदान संजय राउत का ही था। और संजय राउत भी लगातार बीजेपी और फडणवीस की आंखों में चुभ रहे थे और इसीलिए कहा जा रहा था कि उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। तो अब तो फडणवीस ने खुद कह दिया है कि हाँ, उन्होंने बदला लिया, बदला पूरा किया और आगे भी बदला लेंगे, क्योंकि अभी बदला पूरा हुआ नहीं है। अब हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि संजय राउत से जब फडणवीस के इस बयान पर रिएक्शन मांगा गया तो खुद संजय राउत घबरा गए। जी हाँ, अक्सर ताबड़तोड़ तीखा बोलने वाले संजय राउत यहाँ बैकफुट पर नजर आए, क्योंकि वो शायद डर गए हैं कि कहीं और कुछ उनके साथ उल्टा ना हो जाए। फडणवीस ने तो साफ कहा है कि वो फिर से बदला लेंगे, बदला पूरा करेंगे। तो संजय राउत को अपने जेल जाने का डर शायद फिर से सताने लगा होगा, तो इसीलिए तो संजय राउत ने कह दिया, महाराष्ट्र की सियासत का एक कल्चर नहीं है, यहाँ बदला नहीं लिया जाता है, यहाँ एक साथ रहकर आगे बढ़ा जाता है, काम किया जाता है। अब यहाँ पर राउत के विरोधी कहने लगे हैं कि अब संजय राउत को डर लग गया है, क्योंकि इसीलिए अब एक साथ चलने की बात कर रहे हैं, जबकि इससे पहले तो वो तोड़फोड़ विरोध की बात करते थे, अकेले चलने की बात करते थे। और यहाँ पर संजय राउत ही बैकफुट में आ गए, क्योंकि जेल में उनके हालात कितने बुरे थे, कितने खराब थे, जेल में उनकी कंडीशन कितनी दयनीय हो गई थी, हमने आपको बताया था, दिखाया भी था। और इसीलिए अब वो दोबारा से जेल जाना नहीं चाहते हैं, लिहाजा संजय राउत की हालत खराब है, डर के मारे वो घबराने लगे हैं, ये संजय राउत के विरोधियों का कहना है। अब ऐसे में साफ दिख रहा है कि संजय राउत को लेकर जो बातें कही जा रही थी उन्हें खास मकसद से जेल पहुंचाया गया, तो यहाँ पर साफ साफ होती हुई दिख रही है, क्योंकि खुद फडणवीस ने मान लिया कि हाँ, बदला तो लिया गया, आगे भी बदला लेंगे। लेकिन इसके बाद संजय राउत का डर भी हैरानी भरा है, जो साफ साफ यहाँ पर उनकी आंखों में नजर आने लगा है। तो क्या वाकई संजय राउत फिर से सलाखों के पीछे जेल भेज दी जाएंगे, या फिर ये सिर्फ संजय राउत को या शिवसेना को डराया जा रहा है? कमेंट करके आप जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।
तो संजय राउत जेल से बाहर हैं, उनके हालात, उनके बयानात लेकिन ऐसे हो रहे हैं जिससे लग रहा है कि वो फिर से जेल की हवा खा सकते हैं। लगातार संजय राउत कुछ न कुछ बोलकर सुर्खियों में बने हुए हैं, लगातार कुछ न कुछ संजय राउत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, सियासी गोलबंदी तक कर रहे हैं। अब इस बीच संजय राउत ने ये कहकर तहलका मचा दिया कि 2024 में एक बार फिर से एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की सरकार बनेगी और महाराष्ट्र में फिर से एमवीए का मुख्यमंत्री होगा। हालांकि इस बात को कई लोगों ने इसलिए भी इग्नोर कर दिया क्योंकि संजय राउत पहले भी बड़बोलापन दिखाते रहे और बड़बोलेपन में ये बात बोल दी होगी, लोगों ने ऐसा कहा। लेकिन इसके बाद जो संजय राउत ने बोला उस पर तो तहलका मच गया, सियासी बवाल हो गया। जी हाँ, संजय राउत ने कह दिया कि महाराष्ट्र की सरकार गिरने वाली है। जी हाँ, राउत ने बहुत बड़ा दावा कर दिया कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार गिरने वाली है, सरकार ढहने वाली है और शिंदे सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और बहुत जल्द उनकी सरकार गिर जाएगी। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि फिर से महाराष्ट्र में चुनाव होंगे यानी कि तय समय से पहले मध्यावधि चुनाव होंगे और नई सरकार बनेगी जो कि एमवीए की सरकार होगी। अब इस बयान के बाद तो मुंबई में, महाराष्ट्र में सियासी बवाल आ गया क्योंकि राउत ने भी बात ऐसी ही कही थी और कयास ये लगाए जा रहे थे कि राउत को कुछ न कुछ ऐसा मिला होगा, कुछ न कुछ ऐसा हुआ होगा, या कहें कि एमवीए के अंदर ऐसा हुआ हो या हो सकता है कि शिवसेना को अंदर ऐसा हुआ हो। लेकिन राउत के दावों की, राउत के इस बयान की उनके ही करीबी, उनके ही दोस्त और घर जैसे माने जाने वाले शख्स ने हवा निकाल दी, पंचर कर दिया और वो थे पूर्व उप मुख्यमंत्री और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार। जी हाँ, संजय राउत और शरद पवार में कितनी करीबी है अजीत पवार के साथ राउत की कितनी करीबी दोस्ती है हम सभी जानते हैं। लेकिन अजीत पवार से जब संजय राउत के इस दावे पर सवाल पूछा गया तो अजीत पवार ने एक झटके में संजय राउत को, उनकी बात को काट दिया, खारिज कर दिया और राउत को झूठा साबित कर दिया। अजीत पवार ने साफ साफ कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि उनके पास 155 से ज्यादा विधायक है और उनकी सरकार स्टेबल है, पूरी तरह से स्थिर है और सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार नहीं गिरने जा रही और मध्यावधि चुनाव यानी कि समय से पहले चुनाव का फिलहाल कोई सवाल ही नहीं है। और ये बात अजीत पवार ने कही। जी हाँ, संजय राउत के बेहद करीबी दोस्त अजीत पवार ने संजय राउत के बातों की, संजय राउत के दावे की हवा निकाल दी, बातों की पोल खोल दी और पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया कि राउत सिर्फ प्रोपेगेंडा के तहत ऐसे बयान दे रहे हैं, सियासी गोलबंदी के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई भी बात, ऐसा कोई भी डेवलपमेंट मुंबई में आसपास नहीं हुआ है। ये अजीत पवार का कहना है। यानी कि एक तरह से संजय राउत यहाँ पर फिर से उसी फ्रेम में आते हुए दिख रहे हैं जो कि जेल जाने से पहले हुआ करते थे, क्योंकि तब संजय राउत कुछ भी, कहीं भी, किसी को लेकर भी बोलते थे, मगर जेल से बाहर आने के बाद कुछ संभले थे। लेकिन अब एक बार फिर वही अंदाज दिख रहा है, वही बात दिख रही है। लेकिन अभी तो शरद पवार के भतीजे ने संजय राउत की बोलती बंद कर दी और बता दिया, एक तरह से समझा दिया कि तुम बड़बोले थे और बड़बोले ही रहोगे, क्योंकि खुद उनके ही करीबी ने उनकी बोलती बंद कर दी, उनका पर्दाफाश कर दिया और उनकी बातों को झूठा साबित कर दिया। तो आपका क्या मानना है? क्या वाकई संजय राउत की बात में दम है या फिर अजीत पवार ने बिल्कुल सटीक कहा संजय राउत की बातों में कोई दम नहीं? आपका क्या मानना है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।